आज का HHAQ का पैगाम संभल के धाम, 4 युगों के रावण, कंस, कारून का अभिमान, कल्कि अवतार का वेद पुराण, गीता ग्रंथ और कुरान के अनुसार पैदा होने का सम्मान, इंडिया टीवी का राजधर्म और बीजेपी की सरकार का राष्ट्रधर्म त्राही त्राही कर रहा है। किसान और जनक का किसान और आज़ाद हिंद फौज का जवान और आखिरी युग का मुनाफिक, गुस्ताखे रसूल, बेअसूल हिंदू और मुसलमान। शंभू बॉर्डर पर इस वक्त कैसे हालात बने हैं, किसान किधर है, पुलिस कहाँ है और किसान किस रास्ते से जाना चाह रहे हैं, मैप के जरिए मैं आपको समझा रही हूँ। जिस जगह पर किसान धरने पर बैठे हैं वो एरिया पंजाब में आता है जो कि शंभू बॉर्डर का है और किसान यहीं पर पिछले 9 महीनों से डेरा डालकर बैठे हुए हैं। किसानों ने धरना स्थल के पास ही एक टीन शेड बना लिया है और उससे आगे पुलिस की कुछ की दूरी पर बैरिकेडिंग है क्योंकि आगे हरियाणा की वहां से सीमा शुरू हो जाती है। हरियाणा बॉर्डर से थोड़ा पहले ही पुलिस ने अपना शेड बनाया हुआ है ताकि किसान आगे ना बढ़ सके, लेकिन किसान आगे बढ़ने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। किसान नेता सरवर सिंह संजेरी कह रहे हैं कि 101 किसानों का ही जत्था है, किसान जवान और हनफा के पहलवान का बयान मैंने अपने पिछले HHAQ के YouTube पर दिखाया था। आज दिखाऊंगा उस वकील के चिट्ठों का हरिमंदिर को संभल और 10वां विष्णु अवतार पैदा होने का सबूत। कि जो सत्य सबूत धार्मिक पुस्तकों से जुटाए गए हैं और 25 शोध पुस्तकों द्वारा ये साबित किया गया कि आखिरी अवतार संबल का 27 किताबों शोध पुस्तकों में साबित करने के 11 कारणों, 11 विशेषताओं, 8 गुणों से संबल का कलयुग में पैदा होना बताया गया है। जो बात गीता ग्रंथ और कुरान में साबित है, मुख्यमंत्री साहब सामने आए, केजरीवाल साहब सामने आए और बताएं हमें कि आप मीडिया को क्यों रोक रहे हैं। आप केंद्र से मिले हुए हैं, आप चलते हम किसान मजदूर के साथ हैं।
अगर आप लोग किसानों मजदूरों के साथ हैं तो मीडिया को क्यों रोका जा रहा है, क्यों मीडिया को आगे नहीं जाने दिया जा रहा? तो आज भगवंत मान सरकार का चेहरा नंगा हो गया। हम केंद्र के खिलाफ थे, अब पंजाब सरकार के खिलाफ। पहले पंजाब सरकार से निपटते हैं, फिर बात करेंगे। और मेरे सहयोगी पुनीत परिंजा लगातार शंभू बॉर्डर से पूरे इंसिडेंट को कवर कर रहे हैं। पुनीत का मैं रुख कर लेती हूँ। पुनीत, फिलहाल क्या चल रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सुबह से ही पुलिस और किसानों के बीच जो टकराव है बढ़ता जा रहा है। देखिए, बहरहाल यहाँ पर पूरी तरह से शांति जो है अभी फिलहाल तो बनी हुई है। मैं अगर आपको सामने तस्वीर दिखाऊं तो आप देखेंगे कि किसान जो है वो सबसे पहला सबूत थोड़ी पीछे कम से कम 570 ईस्वी में पहले बैठे हुए थे। अब आखिरी अवतार शक्ल इंसानी में पैदा हुए। स्थिति है, ना तो पिछले काफी समय से टीयर गैस का इस्तेमाल, आपके दादा ना पानी की बोतल। अबू मुतलिब पहले पुलों की बारी जो थी वो टूट दी गई, जो शंबल के जो जवान है उनके द्वारा पुलों की बारी जो थी वो किसानों के ऊपर की। महामंदिर, किसान जो है आप देखेंगे सामने, तो वो कुछ किसान जहाँ 360 बुद्ध वहाँ पर खड़े हुए हैं। भगवान रहते थे, उनकी सेवा में हाजिर थे। अचानक काबा डोला, सभी बुतों ने सजदा किया। आप डर के मारे बाहर आए और आपको आकाशवाणी द्वारा ये बताया गया कि आपके घर में नूर अवतार आखिरी पैदा हो चुका है। आप दौड़ते हुए घर आए। फरिश्तों ने आपको धक्के लगा करके बाहर किया कि जब तक तमाम फरिश्ते, जिन, देव और हर शय आपका दीदार नहीं कर सकती, तब तक आप अंदर नहीं जा सकते। आप बेहोश हो गए। आपके भाई के घर, अबू लहब के घर आपको पहुंचाया गया। वहाँ सबसे बड़ा दुश्मन जो आपके चाचाओं में होना था, उसका नाम बताया गया। आपकी बेहोशी, अपने भाई की बेहोशी को देख करके आपने अपनी गोली को आज़ाद कर दिया, जो ये दुआ करती थी सभी पिछली किताबों को देख करके कि कब वो अवतार आएगा कि जो गुलामों को आज़ाद कराएगा, यूसीसी के जरिए से हर एक आदमी को उसका अधिकार दिलाएगा और नाबालिग बच्चियों के बलात्कार को बचाएगा, समान अधिकार दिलाने की बात कराएगा। तो उसी वक्त उसके दिल में ख्याल आया और उसने गोली को आज़ाद कर दिया और हजूर की खिदमत में भेज दिया। आपकी उम्र उस वक्त 1 घंटा की थी। आपने गोली की तरफ देखा, सलाम किया। आसमान से आई हुई 4 पैगंबर जादियों ने नहला धुला करके आपकी गोद में रख दिया। आपने आँख से आँख मिलाई और सलाम किया और पहला गुलाम आज़ाद करने का लोगों को प्रणाम दिया। ये सब सबूत किताबों में हैं। मैं इतना ही कहूँगा, अगर डॉक्टर वेद प्रकाश आचार्य की किताब और आचार्य प्रमोद कृष्णन की नात की आवाज़ और डॉक्टर शेख के HHAQ यूट्यूब के पैगाम को कोई झुठला देगा तो मैं अपनी गर्दन का सदका देने के लिए तैयार हो जाऊंगा।
इससे पहले यहाँ पर लगातार जो था मैं बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, लेकिन इस बार ऐसी उस वकील को बॉर्डर पर नजर नहीं आ रही जिसने ना तो शंभू बॉर्डर पर किसानों की इतने सफ़ों का चिट्ठा आप सुबह के वक्त यहाँ पर अगर आते हैं तो यहाँ पर इक्का-दुक्का संभल में नजर आते हैं। अभी 101 किसानों का जत्था जो है उसको कहते हैं कि आप आगे बढ़ाएंगे, लेकिन 101 पिछली बार आखिरी अवतार को पैदा होने का शोशा दिया 101 किसानों का और आगे कैसे बढ़ पाएगा हर मस्जिद में, पड़े हैं और आज हर मज़ार के नीचे इस बार जो स्थानीय जो अगर कहें तो यहाँ पर आसपास खोदने का वो भी इस बार किसानों के साथ खड़े हुए नजर और नहीं आ रहे हैं। कल की अवतार को ढूंढने का प्रयास किया। मैं उसको काश उसने इतने सबूत जुटाए जो सब झूठे हैं। अगर मेरे पास कोई वकील होता या मेरे को इस चैनल को चलाने की आर्थिक ताकत होती तो मैं इसके हर सवाल का जवाब सत्य के आधार पर अपनी किताब हालात हाजरा आसार क़यामत के मुताबिक दिखाता, क्योंकि आन करीब सफ़ा पहाड़ से ऐसा हैवान आएगा, दज्जाल की हवा चलेगी, जो मुसलमान की शक्ल में तबलीग के जरिए से मुसलमानों से काफिर बनाएगा। जब ये सबूत हमने राम मंदिर के पक्ष में बयान दे करके दिया, उसके बाद बाबरी मस्जिद को तफरका मस्जिद बता करके दिया, तो उन्हीं बदअकीदा मुनाफिक और गुस्ताख रसूल मुसलमानों ने मेरा विरोध किया और मेरे खिलाफ कत्ल का फतवा दिया, जो आज तक खुफिया तौर पर जारी है। और घर में घुस करके मुझे मारने का प्रयास किया। आज मैं अपनी रुग्ण अवस्था में आँखों की कमजोरी की वजह से अपने इस 1995 से चलाए हुए अभियान को लेकर के PDA/SSJ के अध्यक्ष के रूप में संविधान बचाओ ईमान बचाओ के अभियान में शामिल नहीं हो सका। मैं ओवैसी जी को के बयान जो आपने संभल और महाराष्ट्र के चुनाव पर दिया, उसकी सराहना करता हूँ। अगर उस वक्त आप ने ये गुस्ताख रसूलों के बारे में मेरी किताब का अनुसरण किया होता, आज हमारे एजेंडे में सबसे बड़ा ये आह्वान होता कि मुसलमानों के हमदर्द ओवैसी को हम उप प्रधानमंत्री बनाने का अभियान साथ में ही जोड़ेंगे और गुस्ताखी रसूलों की जमातों को तोड़ेंगे और सत्यमेव जयते के साथ जोड़ेंगे। अगर अब भी देर आई दुरुस्त आई, सबको अगर मेरी बात समझ आई, तो मैं चैलेंज करता हूँ कि ये जो झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है उसके ऊपर भी बहस कराएं। इंडिया टीवी वाले मेरे उस इंटरव्यू को दिखाएं, मेरे 16 राष्ट्रहित में दिए हुए फतवों पर अमल कराएं
और मुझे जियो और जीने दो का अभियान चलाने में आर्थिक मदद दिलाएं। कांग्रेस वाले जो भीतरघाती हैं उनमें से 80% अब मोदी जी के साथी हैं, उन पर यकीन न किया जाए। गुस्ताखे रसूलों की बातों में आकर के दीन की तौहीन न कराई जाए। इंशाल्लाह तुम्हारा राहुल जी की न्याय यात्रा कामयाब हो जाएगी। इंदिरा गांधी की जगह प्रियंका गांधी आएगी और जिस बांग्लादेश को उसकी मां ने आज़ाद कराया था उसको अपने अधीन कराएगी और अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हुए अत्याचार को दूर कराएगी। मैं बड़ी बात न कह दूं कि गुस्ताखे रसूलों द्वारा जैसे सीरिया में किया गया, बंगाल में हो रहा है, पाकिस्तान में हुआ है, लंका में हुआ था, इसके मुताबिक लोगों में इतना जोश न आ जाए कि वो उन लोगों को कुर्सी से तो क्या मगर देश को भी भगा दें और दुनिया को जगा दें कि अब 6वीं शताब्दी में नहीं जाना है। 21वीं शताब्दी में आकर के हिंदू राष्ट्र नहीं, जो हमारा भारत था, अखंड भारत था, उसको दोबारा बनाना है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, PDA और ASI, AISSJ का हर वर्ग साथ मिलकर आवाज़ उठाएंगे। इंशाल्लाह हम इसको अखंड भारत बनाएंगे और अपने सबूतों से अदालत में, जनसभाओं में, अपने कॉन्फ्रेंसों द्वारा, अपने वक्तव्यों द्वारा, अपने हर दिन की खबर से खबरदार कराएंगे और हिंदू संगठनों को ये बताएंगे कि सनातन और सुन्नियत भारतीय संस्कृति की दो आंखें हैं जिनको फोड़ने से आप हिंदू राष्ट्र तो क्या मगर राष्ट्र को तोड़ाने का प्रयास करेंगे। हमने भी आज़ादी की लड़ाई में अपनी जानें गंवाई हैं, इसलिए हम भी गर्व से कहेंगे कि हम हिंदुस्तानी हैं। दुनिया फानी है, मौत तो आनी है। अगर हम ना भी रहे तो हमारी किताबें ये आवाज़ लगाएंगी, सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। इस हिंसा के खिलाफ हर आदमी की शांति, ओम शांति की दुआ कबूल हो। आमीन सुमा आमीन। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और मंदिरों पर हमले के विरोध में इस वक्त गाजियाबाद में आक्रोश सभा बुलाई गई है और ये गाजियाबाद का रामलीला मैदान है जहां पर बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोग यहाँ पर इकट्ठे होकर जितनी आप बांग्लादेश का बदला लेने के लिए बातें करा रहे हैं, मुसलमानों को आपके जो नया सनातन के धर्मगुरु डरा रहे हैं, उससे बेहतर है कि आओ हमारे साथ चलो, बांग्लादेश पर अटैक करें और महाकाली इंदिरा गांधी के सपने को साकार करें। आपस में हिंदू मुस्लिम कराने की कोशिश ना करें। जय हिंद।